उन्होंने कहा हाँ, एक किताबों में लिखा कि अछूत जात के हैं, हम छोटी जात के, हम शिक्षा नहीं ले सकते हैं। तो अम्बेडकर जी ने बेटा एक ही वर्ड कहा था, तो ठीक है, जब मुझे अवसर मिलेगा तो उस किताब को बदल देंगे जो हमें शिक्षा देने से वंचित करता है। तो आज वही बेटा, आज वो मनोबल, उत्साह, उमंग जो उनके अंदर जज्बा था शिक्षा लेने का, आप भी छोटे छोटे बच्चे हो, एक हौसला करो, एक उमंग बनाओ, एक जोश लाओ कि हमें भी एक प्रतिज्ञा करो, हमें भी शिक्षा लेना चाहिए। और उन्होंने शिक्षा लिया और बता दें 4 बार पीएचडी की डिग्री लिया। ये छोटी बात नहीं, एक बार पीएचडी लेने उम्र निकल जाती है। 4 डॉक्टर उपाधि उन्होंने लिया और जाके फॉरेन में शिक्षा करा लिया। और वहाँ से शिक्षा लेने के बाद उन्होंने एक शिल्पकार के रूप में संविधान लिखने का काम किया। और हमें जो अधिकार मिला हुआ है, हमें जो बहुत सारे अधिकार से नवाजे गए हैं, हमारे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। हम आज आज़ादी से जी रहे हैं, आज़ादी से चल रहे हैं, आज़ादी से शिक्षा ले रहे हैं। हमें हमेशा उनके द्वारा मार्गदर्शन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे देवकुल अम्बेडकर जी के लिए, जिन्होंने हमारे लिए इतने सारे एक अच्छे से संविधान दिया। सच कहूं, जब वो भी उनसे वंचित कर दिया जाता, मगर संविधान लिखने का जब प्रारूप समिति का उनसे योग्य कोई नहीं था। जब मंथन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, शासन द्वारा, कि संविधान लिखने का कार्य किसको दिया जाए, तो उसके सबसे पहले आया डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम कि सबसे योग्य होनहार अगर कोई पर्सनालिटी शख्सियत है तो वो पर्सन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने संविधान लिखने के बाद उन्होंने एक नौकरी का किया, शिक्षा एक अधिकारी का सेवा देने का काम किया। जब सेवा देने के काम कर रहे थे, संविधान लिखने के बाद भी वहाँ जात पात भेदभाव था, वहाँ भी हमारे उच्च जाति के लोगों द्वारा भेदभाव किया जाए। तो उन्होंने वहाँ से रिजाइन किया और ट्रेन में जब बैठे और वहाँ से उन्होंने रोते हुए ट्रेन की सफर किया। और आज भी जहाँ उन्होंने उतर के रोया हुआ है, उसका स्थान का नाम समर्पण भूमि है। जिस ट्रेन से उन्होंने उतर के रोया, शायद आपको नहीं पता है, उस ट्रेन में तो उतर गए और रोने लगे। उस स्थान का नाम शासन ने समर्पण भूमि रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक मंडल को, हमारे बीच बैठे हमारे बड़े भैया प्रमुख जी, हमारे बड़े भैया कपिल भैया जी, और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आयोजक मंडल का आभार करता हूँ, इब्राहिमपुर वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने हमें एक मौका दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमें याद है, हम लास्ट ईयर आए हुए थे तो हमने एक वादा किया था आप लोगों से कि हर घर में डॉक्टर साहब की तस्वीर लगी होनी चाहिए, एक फ्रेम होना चाहिए। वो फ्रेम हमारे सत्या सर के द्वारा वादा हो गया था। हमने कई बार कहा, हमने वादा किया अपने क्षेत्रवासियों से, गाँव वासियों से। वैसे मेरी बहुत सी रिश्तेदारियाँ, मेरे साहू भाई भी बैठे हुए हैं, मेरी इब्राहिमपुर से एक अजीब सा लगाव है। मेरे साहू भैया मुरद्दीन भैया भी बैठे हुए हैं। मेरी 3-3, 4-4 रिश्तेदारियाँ यहाँ हैं। और खास तौर से ज्यादा विशेष लगाव जो यहाँ के बच्चों से, जो हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बबलू भैया बैठे, इनकी बच्ची हमारे बीच बैठी हुई है जो है। तो इसलिए मैंने वादा किया था चीज़ों को मुझे देना है, फिल्म देना, वो आपके लिए मैं लाया हूँ। क्षमा प्रार्थना, 1 साल विलम्ब हो गया, बट कुछ कारणों से विलम्ब हुआ है। सत्या सर की वजह, उन्होंने कहा सर अगले साल दीजिएगा, जो आपने वादा किया अगले साल पूरा कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को।